नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और मैं हूं आपके साथ बलवंत सिंह ठाकुर। जिस तरह से बलवंत सिंह मनगोटिया जी ने दिल्ली में जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद उनका जम्मू में स्वागत किया गया और उधमपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी उनका स्वागत जो है वो किया गया। लेकिन आज बलवंत सिंह मनगोटिया जी जो है अपने डोगरा क्रांति दल के कार्यालय में पहुँच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए जहाँ पर देखिए उनके जो समर्थक हैं किस तरह से इनमें जोश और ढोल नगाड़ों के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए बलवंत सिंह मनगोटिया जी की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये देखिए बलवंत सिंह मनगोटिया जी जो है उधमपुर अपने डोगरा क्रांति दल के कार्यालय में पहुंचे हुए और उनका स्वागत के लिए जहाँ पर उनके कार्यकर्ता के तरफ से जहाँ पर उनके रोज जो है वो बना हुआ है और बलवंत सिंह मनगोटिया जी का स्वागत किस तरह से फूलों की माला पहनाकर जहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है। बलवंत सिंह मनगोटिया जी के ऊपर जो है फूलों की बारिश की जा रही है और यहाँ पर देखिए फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत जहाँ पर डोगरा क्रांति दल के कार्यालय में आज पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत जहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जहाँ पर किया जा रहा है। बलवंत सिंह मनगोटिया जिस तरह से एक बड़ा चेहरा उधमपुर से जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा था, देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं और उनके साथ बलवंत सिंह मनगोटिया जी के जो समर्थक हैं उनके द्वारा भी उनका स्वागत किया जा रहा है। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह खालसा जी हैं जो कि भाजपा के म्यूनसिपलिटी के वाइस चेयरमैन है। खालसा साहब, खालसा जी बलवंत सिंह मनगोटिया जी के आने से भाजपा कितनी मजबूत हुई है उधमपुर में? देखिए, मुझे लगता है कि अपोजिशन तो रही ही नहीं और बलवंत सिंह मनगोटिया जी के आने से तो बहुत ज़्यादा फायदा जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। तो मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और हम सब इनके पूरा सहयोग जो है सभी पार्टी के संगठन के सभी लोग जो है इनको पूरा सहयोग हम लोग देंगे। अब किस तरह से काम करेंगे आप उधमपुर की जनता के लिए? अब बलवंत सिंह मनगोटिया भी आपके साथ मिल चुके हैं। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले भी काम नहीं हो रहे थे, पहले भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, लेकिन मनगोटिया जी के आने से जो है वो इसमें ज़्यादा इसको हम गति देंगे काम को। जिस तरह से भी जो भी काम पेंडिंग रहे हैं या किसी तरह से रहे हैं वो सारे इनके सहयोग से भी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे सहयोग से किए। और यहाँ पर लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, हमारा आदर्श कॉलोनी हमारा मोहल्ला है, हमारा घर है, तो उसके बाद लगभग आज यहाँ पे आने का पहुँचे हम। पूरे मोहल्ले के जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, हमारे एनजीओ डोगरा क्रांति दल के साथी हैं, मोहल्ले के जो मोहल्लेदार हैं, उनकी तरफ से ये एक खुशी का इजहार किया गया कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक मैं कार्यकर्ता बना हूँ। तो उसके लिए उन सभी ने यहाँ पे जिस तरीके से हमें यहाँ पे मान सम्मान दिया है, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं इन सभी साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में सभी एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे और आने वाले समय में संगठन को मजबूत करेंगे। बलवंत जी, कहीं ना कहीं जो आपके समर्थक हैं, जो आपके साथ चले, चाहे वो पैंथर में, चाहे एनजीओ में, या इस तरह जब आप रहे, आज कहीं ना कहीं उन समर्थकों में थोड़ी सी नाराज़गी जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है। कह रहे हैं कि बलवंत जी ने काफ़ी गलत फैसला जो है देखिए, मेजॉरिटी 90% लोगों का तो यही मत था, उनसे पूछ के गया, तो 10% नेचुरली विचारधारा में 10% में फ़र्क हो सकता है, लेकिन 90% जो कार्यकर्ता थे, हमारे साथी थे, दोस्त मित्र थे, उन सभी का फैसला था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ठीक है। हर्षदेव जी ये कह रहे हैं कि सभी गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी, वापस आ जाओ। वो चुप रहेंगे तो उनकी भी सारी गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं। तो ये थे बलवंत सिंह मनगोटिया जी, इनका किस तरह से जहां पर जो है स्वागत इनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ, आगे की अपडेट के लिए शुक्रिया।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि बलवंत जी हमारे 8 साल पहले से हमारे साथ जुड़े थे, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए 8 साल पहले जब हमारा पैंथर्स पार्टी में थे तो हमें पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आप बीजेपी के साथ लाइजनिंग करके और एक गठबंधन का जो है बीजेपी के साथ आप कोशिश करो। तो उस दौरान नेचुरली मेरे जितेंद्र सिंह जी हों, नड्डा जी हों, राम माधव जी हों या इनके जितने भी बड़े जो दिग्गज लीडर्स हैं तो उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती थी। लेकिन जुड़ने का मतलब नहीं कि आप बहुत से लोग हैं, एक पार्टी के लोग हैं, अब दूसरी पार्टी में जाते हैं। भीम सिंह जी मोदी साहब के साथ वो एक कमरे में सोए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उनके साथ मिले इसलिए मिले थे कि वो पार्टी की वजह से, ठीक है ना। तो वो ये पर्सनल रिलेशन एक डिफरेंट होते हैं और पॉलिटिकल रिलेशन एक डिफरेंट होते हैं। तो हमारे रिलेशन हुए हैं और अगर ऐसा होता तो फिर मैं 2014 में मुझे भी तभी ऑफर आया था कि आपकी पार्टी अगर मना करती है कि आप हमारे साथ गठबंधन नहीं करो तो आप जहां जिस सीट से लड़ना चाहते हो आपको हम वहां से टिकट देंगे और हमारे साथ आ जाओ। तो मैं उस टाइम नहीं किया। तो कहने ये एलिगेशन लगते रहते हैं, इनका कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जब पॉलिटिक्स में लोग अच्छा भी कहते हैं, लोग बुरा भी कहते हैं, तो आप इतनी छोटी बातों को लेके चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा मकसद ये है कि हम समाज और देश के लिए कोई अपना योगदान जो है बनता है वो कर पाएँ, यही हम सोच के लेके